कि वलियों का दामन खुदा तक है पहुंचा, जो इनको है समझा वो बेशक वली है। संदल की खासियत ये है कि कि गाजी बाबा के दरबार में उर्फ घात वाले बाबा के दरबार में जो कोई मरीज या जो कोई दुखी आता है उसको जमाल बाबा उनके सारे दुख खुद पर लेके उनकी झोलियां खुशियों से भर देता है। तो वहाँ कोई भी धर्म का इंसान जाने दो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म का व्यक्ति वहाँ जाने के बाद अपनी झोली भर के जाता है। हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। हजरत सैयद गाजी सालार मलंग शाह कादरी घास वाले बाबा का शाही संदल धूमधाम के साथ निकाला गया। मुंबई से मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। हजरत सैयद गाजी सालार मलंग शाह कादरी उर्फ घास वाले बाबा के सालाना उर्स के मुबारक मौके पर दरगाह ट्रस्ट के अध्यक्ष सूफी जमाल शाह कादरी बाबा के भारत नगर वाशी नाका चेंबूर के निवासस्थान से हर साल की तरह इस साल भी शाही संदल निकाला गया। शाही संदल में हिंदुस्तान में राष्ट्रीय एकता, अमन और भाईचारे का माहौल देखने को मिला। बाबाजी के निवास स्थान से निकले शाही संदल में मुंबई के फेमस फनकार अनवर चिश्ती अपने साथियों के साथ कलाम पेश करते हुए चल रहे थे। वहीं देश के कोने कोने से आए हुए बाबा मलंग लोग के साथ ही सैकड़ों जायरीन जिसमें बड़े बूढ़े, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। शाही संदल के आयोजकों ने भारत नगर स्थित साईं बाबा की मंदिर में जाकर सबसे पहले साईं बाबा की प्रतिमा पर पुष्पहार चढ़ाया और लोहबान की धुई दी गई। बता दें कि शाही संदल फूलों से सजाई गई पालकी में संदल अतर रखा गया था और फूलों की बड़ी चादर शरीफ को रथ में रखा गया, जो देखने में बेहद खूबसूरत था। ये संदल शरीफ दिनांक 4 जुलाई 2024 को निकाला गया। यह उर्स शरीफ 27 जून से 7 जुलाई तक हर साल की तरह इस साल भी बड़े उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है। शाही संदल का जगह जगह आतिशबाजी के साथ स्वागत किया जा रहा था। वहीं स्थानीय मुंबई पुलिस के अधिकारी के साथ दरगाह ट्रस्ट के अध्यक्ष सूफी जमाल शाह कादरी बाबा ने संदल को सफलतापूर्वक दरगाह तक ले जाने के लिए सराहनीय कार्य किया। उपरोक्त अवसर पर भारी संख्या में सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ ही भारत नगर के स्थानीय नागरिक मौजूद थे। दरगाह ट्रस्ट के अध्यक्ष सूफी जमाल शाह कादरी बाबा अनेक समाजसेवकों को शाल पहनाकर सम्मानित किया। उक्त अवसर पर दरगाह ट्रस्ट के अध्यक्ष सूफी जमाल शाह कादरी बाबा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, ये बहुत खुशी की बात है कि आज मेरे घर से शाही संदल सरकार हजरत सैयद गाजी मलंग शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का हर साल की तरह इस साल भी शाही संदल निकला है। बहुत खुशी की बात है, लेकिन ये खुशियों में थोड़ा सा दुखी की ये बात है कि जो आज हाथरस के अंदर जो कांड गुजरा, ये दिल को जरा बहुत लगा। जो काफ़ी लोग मर गए, मैं उन घर वालों के लिए मैं उनको दिल से सलाम करता हूँ और शहीदों को भी मैं श्रद्धांजलि देता हूँ उसके माध्यम से। मेरे सरकार हज़रत सैयद गाजी के सच के तुफैल में उन सबके घरों में शांति बनी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दुआओं की रात है, बड़ी खुशी की रात है। हिंदुस्तान के लिए क्या मांगे, हिंदुस्तान तो यहाँ खुद नज़र आ रहा है। हमारे हिंदू मुस्लिम है थाली में खा रहे हैं, इससे बढ़कर तो क्या हिंदुस्तान। यही हिंदुस्तान है, हमारा एकता का पैगाम है। मेरे जेपी भाई यहाँ पे मौजूद, मेरे पाटिल साहब यहाँ पे मौजूद है, मेरे बचपन के दोस्त हैं यहाँ मौजूद है। इससे बढ़कर और खुशी क्या मिलेगी। ये उर्स को मैं बहुत बहुत खुशामदीद देता हूँ कि अल्लाह पाक ये रात ऐसी है, मोहब्बत, ये प्यार सदा हमारे बीच में कायम रहे। जो ये देश के अंदर फूट डाल रहे हैं उनके भी अच्छी समझ अता फरमाए मौला, उनके भी घर में सुख शांति दे, उनकी अच्छी सोच को बदले। बस मैं ये पैगाम है मेरा उर्स के माध्यम से। बाबा जी, ये अकीदत की और मोहब्बत की और मन्नतों की चादर आप पिछले कितने सालों से अपने घर से निकाल रहे हैं? बेशक बेशक, ये हजरत सैयद जलालुद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का मुझ पे बहुत बड़ा करम है। मेरे पीरो मुर्शिद जमील शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का जो मकाम हजरत सैयद गाजी मलंग शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का मुझे बचपन से, ये मेरे भाई देखो, मेरे बचपन के मेरे साथ रहे हुए, मैं छोटेपन से यहाँ से खेलते हुए मोहब्बत पाया और यही पैगाम मैं हमेशा रखा मैं कि बस मेरे इलाके में हमें सुख शांति रहो। बहुत ही सुख शांति पूरे भारत में मैंने घूम के देखता हूँ, जितना शांति मेरे चुंबुर के अंदर है, ट्रॉम्बे विधानसभा के अंदर है, मैं कहीं नहीं देखता। और इतनी शांति तो मैं यही कहूँगा कि ये तो मुबारक रात है। हजरत सैयद जलालुद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े में सरकार गाजी पिया मिले हैं, तो इनके सदक़े में मैं यही लोगों को पैगाम दूंगा कि वलियों का दामन खुदा तक है पहुंचा, जो इनको है समझा वो बेशक वली है। वलियों का दामन खुदा तक है पहुंचा, ये निस्बत कहाँ से कहाँ तक चली है। जो इनको है समझा वो बेशक वली है। इनको जो समझ जाएगा, दिखता कुछ नहीं, समझने का फेर है।
आँख वाला ही तेरी जोबन का नज़ारा देखे, जो देख रहा है उसके दिलों में क्या खुशी है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे माँ बहन भाई जिनके भी घर में जो आफतें हैं बलाएं हैं वो शरीफ के साथ में सरकार के रोजे तक जाएं और आए। अल्लाह ताला उनकी घर की 70 बलाओं को दूर फरमाएगा, ये मेरा यकीन है। मेरे साथ ये गुजरा है, मैं जी रहा हूँ, मैं वही बताऊंगा लोगों को। और आपके टीवी के माध्यम से मैं आज की खुशी की रात में ज़रूर कहूँगा कि 6 तारीख को सरकार का कुल शरीफ है, हजरत घास वाले बाबा का जो दरवाज़ा संदली दरवाज़ा जो खुला था 23 तारीख को, वो 2:20 को वो संदली दरवाज़ा बंद होगा। तो मैं अपने जेपी भाई से खास गुजारिश करूँगा, पाटिल साहब से खास गुजारिश करूँगा, यहाँ के आमदार पत्रकार साहब से गुजारिश करूँगा, हमारे खासदार साहब से गुजारिश करूँगा कि इस मेले में आकर हमारी शान हमें खिदमत का मौका दे, हमारी शोभा को बढ़ाए और ये भाईचारगी ये मोहब्बत कायम रहे भारत के अंदर। आमीन। मैं एंटी करप्शन का महाराष्ट्र पर प्यारू भी हूँ, पब्लिक रिलेशन में भी मेरा काम है, पब्लिक के साथ रहता हूँ। ये बहुत बड़ी करम है। हमारे सर जी से मेरी अभी कुछ देर पहले बात हुई हाथरस के अंदर, सर से आज आने वाले थे, नहीं आए, तो उनके माध्यम से मैं पैगाम देता हूँ कि सर जी नहीं आए। हाथरस में एक बहुत बड़ा कांड होने के नाते हमारा एंटी करप्शन कमेटी कोई नहीं आया और जो लोग आए हैं मैं उनका बहुत दिल से शुक्रिया गुजार करता हूँ। और यही मैं कहूँगा, यही संदेश दूंगा कि भारत के अंदर हम सब मिलजुल कर रहे, एकता रहे, मिलजुल कर भाईचारे का सबूत दें। सबसे पहले मैं पूरे भारतवासियों को इस उर्स की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। इस संदल की खासियत ये है कि आज जो बाबा जी है हमारे जमाल बाबा जी, ये पिछले जब से मुझे लगता है मैं समझने लगा है मुझे, तब से मैं बाबा जी को देख रहा हूँ कि गाजी बाबा के दरबार में उर्फ घास वाले बाबा के दरबार में जो कोई मरीज या जो कोई दुखी आता है उसको जमाल बाबा उनके सारे दुख खुद पर लेके उनकी झोलियाँ खुशियों से भर देता है। तो वहाँ कोई भी धर्म का इंसान जाने दो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म का व्यक्ति वहाँ जाने के बाद अपनी झोली भर के जाता है। तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जो घास वाले बाबा की जो दरगाह है वहाँ पर कोई जात पात नहीं होता, वहाँ खाली आने वाला इंसान इंसानियत लेके जाता है और कभी भी आते वक्त वो हमेशा खाली हाथ आता है और जाते वक्त बाबा के दरबार से अपनी झोली भर कर जाता है। आपका एक बार नाम और पोस्ट बता दीजिए। मेरा नाम जयप्रकाश बाबूलाल अग्रवाल, मैं एक समाज सेवक हूँ और हर दरगाह, हर मंदिर, सब जगह जहाँ भी ये उरूस या जुलूस या जो भी प्रोग्राम होते उसमें मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आपने जैसा भी बताया कि ये भारत में सब जात पात के धर्म के लोग रहते, सब एक में जुलकर रहे, साथ में रहे और किसी भी राजनीतिक नेताओं के बहकावे में आकर जात पात ना करे और इंसानियत जो है उसे बना रखे। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत इंसानियत का धर्म।